जी, जी। प्रोफ़ेसर चौथीराम जी लाइव हैं और मैं साथ में हूँ, वहीं पर आइए। बाद में बात करते हैं। फोन आ रहा होगा। हेलो, ये आवाज आ रही कहाँ से संध्या? हेलो जी, जी। हेलो संध्या। जी सर। हेलो, जी सर, आप मुझे सुन आवाज पा ही रहे कहाँ हैं? से आ रही तुम्हारे पास? हाँ, आपके पास कोई फ़ोन ऑन हो तो उसे ऑफ कर दीजिए। कोई फ़ोन ऑन हो अगर तो उसको ऑफ कर दीजिए। हाँ संध्या, तो संजय कुछ फोन से पूछ रहे हैं। डेटा सर, स्वागत है आपका। हाँ बोलो। आपका स्वागत है। हाँ चलो। प्रगतिशील लेखक संघ के सभी साथियों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पर, उन सभी को संध्या नवोदिता की तरफ से और प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज प्रोफेसर चौथीराम यादव जी हमारे साथ हैं और वो एक बहुत जाना पहचाना नाम है। उनका परिचय देने की शायद किसी को भी आवश्यकता नहीं है। उनके वक्तव्य इतने चर्चित होते हैं और जो लीग चली आ रही है उस लीग से हटकर एकदम नई परंपराओं का निर्वहन उन्होंने किया है। एकदम नए विमर्श वो बातचीत में लेकर आए हैं, हिंदी में लेकर आए हैं। लोक और वेद आमने सामने उनकी बहुत ही चर्चित और बहुत ही पसंद की जाने वाली किताब है। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए इसको। आप सब जानते ही हैं कि प्रोफेसर चौथीराम यादव जी बीएचयू से रिटायर्ड हैं और अपने छात्रों के बीच में, लेखकों के बीच में और पूरे देश भर के हिंदी जगत में वो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत सुने जाते हैं। लोग उन्हें बहुत देखना चाहते हैं। आज मैं प्रोफेसर साहब की वॉल देख रही थी, तो लाइव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अकेले कमरे में बैठ के दीवारों से बातें करते हुए क्या बोलना। तो सर, इसीलिए देखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वहीं पर हमारे महासचिव संजय श्रीवास्तव जी हैं, परिवार के लोग हैं, यहाँ पर मैं हूँ, मेरे साथ भी यहाँ पर कई लोग हैं और हमारे साथ लाइव देखने वाले कई साथी जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार हमारा आपका संवाद होता रहेगा। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले नहीं होते, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत ही दिलचस्प विषय है।
प्रलेस लगातार इस तरह के आयोजन कर रहा है ऑनलाइन, जिसमें बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात हो रही है जो जन रुचि के विषय हैं। तो आज का विषय मध्यकालीन लोक जागरण और भक्ति साहित्य पर है। तो लोक और वेद आमने सामने भी एक चर्चित किताब रही, और भक्ति साहित्य को लेकर के सर ने उसमें भी बहुत कुछ कहा है, और आपकी विशेषज्ञता है उस विषय पर, और हिंदी के तमाम ऐसे विमर्शों पर आपकी विशेषज्ञता है। तो आज जरूर हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे आपको सुन करके। और मैं बस बताने के लिए बताना चाह रही हूँ कि सर का जन्म तिथि 1941 की है। सर हमारे साथ हर स्थिति में, चाहे यहाँ पर हो, यात्राओं में, प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम जहां जहां होते हैं और जहां भी सर को बुलाया जाता है, तो बहुत खुशी होती है कि सर अपनी उम्र की बाधाओं को पार करके, यात्रा की बाधाओं को पार करके हमारे बीच आते हैं, हमसे बात करते हैं। इलाहाबाद में वो कई बार आए हैं, कई बार उनसे मुखातिब होने का और सुनने का मौका मिला है। तो सर आज एक बार फिर इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब यहाँ से हटूंगी और ये पूरी स्क्रीन पर अब आप होंगे। अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी साथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में। और मित्रों, आप कोई भी सवाल हमारे लिए छोड़ सकते हैं, ये संवाद का मंच है। आप सवाल छोड़ेंगे तो बाद में सर से हैं, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस मंच से फिलहाल ये पूरी स्क्रीन आपको दे रही हूँ। धन्यवाद संध्या और संजय शकुल और साथियों। मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ मध्यकालीन लोक जागरण और भक्ति साहित्य पर कुछ बात करने के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं इससे फेसबुक लाइव से भागता क्यों हूँ, क्योंकि यह सब टेक्निक मुझे आती नहीं है। एक सहायक चाहिए जो उसे ठीक से करे धरे, तब भी गड़बड़ होता रहता है। बहरहाल, तो आज फिर हम लोग इसमें आखिर सामने देखिए, भक्ति काल के बारे में जो लोगों की एक अवधारणा होती है कि वह सब बहुत ही बीते समय का आयत हो गया, तो ऐसा ना हो कि रीतकालीन साहित्य की तरह जैसे वह की चीज बनता चला गया है, वैसे भक्ति काल को बनाने की कोशिश न की जाए। भक्ति साहित्य हमारा बहुत ही जिंदा जो साहित्य है, और सच पूछा जाए तो भक्ति काल हिंदी कविता का गांव घर है, और आधुनिक हिंदी साहित्य जो है वह उसका शहर है। जब शहर में आधुनिक कविता आधुनिकता की चकाचौंध से छटपटाती है, तब तो उसे गांव घर की याद आती है। इसलिए गांव घर जो है, भक्ति काल का गांव घर लोक है, तो लोक जो है उस लोक की जमीन से उसकी कविता फिर से पुनर्नवा होती है। इसलिए भक्ति काल का जो साहित्य है वह एक प्रकार से लोक धर्मी साहित्य है, और आधुनिक हिंदी कविता में देखा जाए तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री को छोड़कर प्रायः आधुनिक कवि शहरी मध्यवर्गीय जीवन को चित्रित करने वाले कवि। ये तीन ऐसे आधुनिक रचनाकार हैं जो जिनमें की भक्ति काल की जो लोक धर्मी चेतना है वह सबसे ज्यादा मुखर दिखाई पड़ती है। जनपदीय संवेदना के कवि के रूप में त्रिलोचन भी है, नागार्जुन भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, और कबीर, रैदास, तुलसी, जायसी वगैरह एक रूप है, वहां से प्रेरणा होकर के इनके यहाँ पर वो आता है। अब मध्यकालीन लोक जागरण के पहले हम उसे भक्ति आंदोलन के रूप में जानते आए, और भक्ति आंदोलन ऊपर से देखने में एक प्रकार से भले वह किसी धर्म के आवरण में लिपटा हुआ हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा वह सामाजिक परिवर्तन की आत्मा है। एक प्रकार से वह सामाजिक क्रांति का संदेश देता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, और यथास्थितिवाद को तोड़ने की बात करता है। यह एक समय पूरी भाषाओं में भक्ति आंदोलन का एक दौर था, जबकि
हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की निम्न वर्गीय जातियों के लेखक पहली बार पैदा हुए। उनके समुदाय से उनके साथ महात्मा विद्वान पैदा हुए और उन लोगों ने अपनी लोग जीवन के अनुभव के आधार पर, अपनी लोग व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जो शास्त्र वचन है या शास्त्रज्ञ लोग हैं, शास्त्र की बात करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को चुनौती दी थी। तो यह लोक धर्मी जो जागरण का काल था और यानी रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण जब नाम दिया है और नवजागरण से जोड़ा है, यह आधुनिक नवजागरण का पहला चरण है भक्ति काल, जिसे हम लोक जागरण के रूप में याद करते हैं। बता देने की बात यह है कि बहुत पहले धर्म में, दर्शन में या हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इसको पहले धर्म ये वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव मत या भक्ति संप्रदाय के रूप में ही देखा जाता था, धार्मिक आवरण में ही देखने की प्रवृत्ति थी। 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार इसे एक आंदोलन, धर्मिता इसकी पहचानी और उसे एक विराट जन आंदोलन घोषित किया। विराट जन आंदोलन कहने का मतलब यह सीधे था कि यह आंदोलन, जो जन आंदोलन पैदा होते हैं, वह समाज के सामाजिक सांस्कृतिक अंतर विरोधों के बीच से पैदा होते हैं। तो यह एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त ढंग से चारों तरफ हुआ कि हजारों साल से जो शोषित, पीड़ित, दलित जनता थी, जिनका शोषण, दमन, उत्पीड़न किया गया था, वह एक प्रकार से अपने सामने आते हैं और वह जो है अपने विचारों से, अपनी चीजों से, अपनी भाषा के माध्यम से उसकी एक कोशिश करते हैं। तो जो विराट जन आंदोलन कहा था, तो यह आंदोलन धर्मी साहित्य है हमारा भक्ति, इसलिए आंदोलन धर्मी साहित्य होने के नाते उसमें एक परिवर्तन की चेतना है, सामाजिक बदलाव की चेतना है और सामाजिक न्याय जो नहीं मिला था उसके लिए जो एक तरफा चिंतन रहा है, उस एक तरफा चिंतन को संतुलित करने का एक प्रयास रहा है उसमें। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे यहाँ नवजागरण की बात जो कही जाती है, तो मैं उसे 3 सामाजिक क्रांतियों के रूप में मानता हूँ। मेरे यहाँ 3 सबसे बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। पहली सामाजिक क्रांति गौतम बुद्ध की और दूसरी सामाजिक क्रांति हमारे यहाँ निर्गुण भक्ति आंदोलन की सामाजिक क्रांति है, जिसने यथास्थितिवाद को तोड़ा था। और तीसरी सामाजिक क्रांति फुले अम्बेडकर की आधुनिक सामाजिक क्रांति। और इसलिए इसको जब रामविलास शर्मा ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब 1940 में इसे घोषित किया कि एक विराट जन आंदोलन है, उसकी आंदोलन धर्मिता को पहचाना उस साहित्य की, और उस समय रामविलास शर्मा आधुनिकता को 18वीं शताब्दी के बाद से मानते थे। जब हम उसे जन आंदोलन कहते हैं, तो जन आंदोलन कहने का मतलब यह है कि एक आधुनिकता, एक भेषज आधुनिकता का विकास उसके भीतर से हो रहा है, एक कृष्ण का रूप आ रहा है। तो द्विवेदी जी ने वह कहा था, तब रामविलास शर्मा आधुनिकता को जो है 18वीं शताब्दी के बाद मानते थे, आधुनिक नवजागरण के साथ जोड़ करके देखते। लेकिन बाद में चल करके उनको भी इसमें आना पड़ा और मध्यकाल से भक्त काल को भी उसकी आधुनिकता से देखनी पड़ी। लेकिन अब उसमें एक चीज यह दिखाई पड़ती है कि जो लोक जागरण है, मध्यकाल का पूरा भक्त साहित्य है, रीतिकाल है, यह सबको सब लोग जागरण के रूप में हम कैसे लें। हमारे सामने ये सवाल उठता है कि भक्त साहित्य लोक जागरण है, तो रीतिकालीन साहित्य जो उत्तर भक्ति काल का है, मध्यकाल में वह भी आता है, तो वह भी कैसे लोक जागरण माने। तो इस पर रामविलास शर्मा बहुत ही घुमाव फिराव ढंग से बातें करते हैं कि रीतकाल को कैसे माना जाए। तो कहा कि उसको भाषा के आधार पर माना जा सकता है, क्योंकि रीतकालीन कवियों के जो विचार हैं, जो उनकी जो पद्धति है, शैली है, श्रृंगारिकता है, तो उन सबको कैसे लोक जागरण में हम रखेंगे। तो उन्होंने भाषा को बनाया कि उसके भाषा के आधार पर हम उसे ले सकते हैं कि उसमें से आएगा। बहरहाल हमारा मुख्य मतलब है भक्त साहित्य से, तो भक्त साहित्य में भी सपाट नहीं है, उसके अंतर विरोध है। निर्गुण भक्त साहित्य है, सगुण भक्त साहित्य है, और दोनों के सामाजिक चिंतन की प्रक्रिया एक ही नहीं है। निर्गुण भक्त साहित्य अगर शास्त्र निरपेक्ष है, तो सगुण भक्त साहित्य शास्त्र सापेक्ष है। निर्गुण ने शास्त्र का सहारा नहीं लिया,
अपने समय समाज के सवालों से सीधे वह टकराता है और उनकी चुनौतियों को सामने रखते हुए वह अपनी बात करता है, समाज के बारे में, देश के बारे में और चिंतन की बात उठाता है। जबकि सगुण भक्त साहित्य जो है वह शास्त्रों का सहारा लेकर के हमारे सामने आता है। पौराणिक चिंतन जो है, पौराणिक मतवाद के सहारे अवतारवाद की कल्पना लेकर के हमारे सामने राम और कृष्ण के माध्यम से उपस्थित होता है। तो जहाँ कबीर, रैदास या तमाम निर्गुण धारा के संत रचनाकार अपने समय समाज की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश अपने समाज में करते हैं, वहीं ये लोग अपने समय समाज में न ढूंढ करके हजारों साल का जो पौराणिक समय है उसके भीतर वहां से उसका समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए दोनों का जो फर्क है, एक शास्त्र सापेक्ष है और एक शास्त्र निरपेक्ष है, यह फर्क है। और यही नहीं बल्कि जो निर्गुण भक्ति साहित्य सामाजिक क्रांति है, उस सामाजिक क्रांति की प्रतिक्रांति करना यह सगुण भक्ति साहित्य का, वो उसे सुधारवाद में बदल देता है। यह प्रतिक्रांति है जो सुधार जो निर्गुण धारा की जो सामाजिक क्रांति थी उसको सुधारवाद में बदलने और उसका एक समाहार करने की कोशिश करता है। तो यह अंतर विरोध है। यह तुलसीदास के साहित्य को भी हम उस तरह का लोक जागरण का साहित्य मानने में कठिनाई होती है। कैसे माने? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, एक काल खंड में लिखा हुआ, आधुनिक काल में लिखी गई सारी रचनाएं आधुनिक मानी जानी चाहिए। यानी अगर हमने मध्यकालीन लोक जागरण को आधुनिक काल से जोड़ दिया और आधुनिक काल मान लिया तो उसमें कबीर, रैदास से लेकर तुलसीदास तक सब आधुनिक काल के कवि, और जब आधुनिक काल के हैं तो आधुनिक काल के रचनाकार जो है लिखने वाले, उनका सारा साहित्य जो है वह आधुनिक साहित्य माना जाना चाहिए। जबकि यह बात गले के नीचे नहीं उतरती, यह लिपापोती करने का एक प्रयास है। जागरण तो दिखाई पड़ता है, कबीर में जागरण दिखाई पड़ता है, सिद्धोनाथों से होता हुआ भी जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन तुलसीदास तक आते आते तो वह पुनर्जागरण यानी पौराणिक पुनर्जागरण या पौराणिक पुनरुत्थान में बदल जाता है। तो पौराणिक पुनरुत्थान उस लोक जागरण का हिस्सा किस रूप में होगा, ये एक सवाल उठता है। और वह जाकर के हमारी जो निर्गुण धारा की क्रांतिकारिता है वहां जाकर के समाहित हो जाती है और दोनों के बीच में एक संवाद की स्थिति बनी रहती है। ये उसका जो एक सवाल है, उसके अंतर विरोधों को लेकर के वह साफ नहीं होता है। वह अंतर विरोध बराबर बना हुआ है और जो कि बना रहेगा, ये एक शास्त्र निरपेक्ष है और एक शास्त्र का सहारा नहीं देता। एक लोक धर्मी चेतना से लैस है, दूसरा जो है शास्त्र धर्मी चेतना से लैस है। तो वह भक्ति का रूप उसके यहाँ होता है और उसके यहाँ जो चिंतन है तमाम वह लोकवादी चिंतन है, इस तरह का है, तो वो उसमें से रहता है। तो यह, और दूसरी बात यह है कि रामविलास शर्मा, यह उनका प्रयास है कि हमारे हिंदी साहित्य में बुद्ध के चिंतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो कुछ प्रभाव है वह भारतीय वेदांत का है, और भारतीय वेदांत जो है वैदिक पौराणिक परंपरा का ब्राह्मणवादी दर्शन है, वह सारा उसी का प्रभाव है। बुद्ध का कोई प्रभाव हमारे यहाँ नहीं पड़ा है। इसलिए सिद्धोनाथों के साहित्य को खारिज करते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी खारिज करते हैं, रामविलास शर्मा तो उससे भी ज्यादा खारिज करते हैं। यानी उनका पूरा यह प्रयास है कि हम बुद्ध की चेतना का प्रभाव इस हमारे साहित्य पर नहीं पड़ा है। लेकिन सिद्धोनाथों का साहित्य यह गवाही दे रहा है कि बुद्ध के साहित्य का, बुद्ध के चिंतन का, बुद्ध के दर्शन का, उसका रूप जो है सिद्धोनाथों के माध्यम से होता हुआ हिंदी साहित्य में आ रहा है। तो उसको काटने के पीछे का जो षड्यंत्र दिखाई पड़ता है कि सीधे सीधे अगर यह सिद्धोनाथों के साहित्य को खारिज कर दिया जाए साहित्य से, तो कबीर, रैदास का जो निर्गुण साहित्य है, कम से कम इसमें वेदांत की चीजें तो मिलती हैं और उसको वेदांत से जोड़ा जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि निर्गुण भक्त साहित्य के माध्यम से कि वह जो है हमारे वेदांत दर्शन से प्रभावित है। यद्यपि स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने उस बात को लिखा है कि कबीर में केवल वेदांत की सुनी सुनाई चर्चा मिलती है और कबीर में जो कुछ मिलता है वह सुना सुनाया ही मिलता है, और वह अपना व्यवहारिक ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से, सामाजिक जीवन के अनुभव के ज्ञान के आधार पर उसको वह रिपीट करता है। तो यह जो करने के लिए कि सीधे सीधे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को लागू करने के लिए जो तरह तरह की बातें की जाती हैं, हाँ, वो उनसे बच करके
सीधे सीधे उसका साफ गोई नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं जब यह देखता हूँ तो मेरे सामने यह बहुत साफ स्पष्ट होता है कि जो निर्गुण धारा की सामाजिक क्रांतिकारिता थी वह आगे चल करके सगुण भक्ति धारा में समाहित होकर के वह पौराणिक पुनरुत्थान का शिकार हो जाती है। मुक्तिबोध ने बहुत पहले यह सवाल उठाया था कि ये निर्गुण भक्ति आंदोलन का जो क्रांतिकारी तेवर था वह सगुण भक्ति आंदोलन में आते आते सूरदास के यहाँ तक तो कुछ क्रांतिकारिता उसकी बची रह गई थी, लेकिन राम भक्त शाखा तक जाते जाते उसकी सारी क्रांतिकारिता खत्म हो गई। इसको प्रतीकात्मक रूप में नामवर जी ने दूसरी परंपरा की खोज में इस रूप में कहा है कि मुक्तिबोध के अनुसार जो निर्गुण भक्ति आंदोलन का क्रांतिकारी तेवर, उसके क्रांतिकारी दांत आगे चल करके सगुण भक्ति में उखाड़ लिए गए और कृष्ण भक्त शाखा में उसके दो चार दांत बचे रह गए, लेकिन राम भक्त शाखा तक जाते जाते उसके सारे क्रांतिकारी दांत उखाड़ लिए गए। यानी उसकी क्रांतिकारिता व बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, ये सारी चीजें वहां होकर के 1000 साल के इतिहास के पहले नाना पुराण निगमागम की मदद से वह अपने सारे समय समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढने जाते हैं। इसलिए दोनों का जो फर्क है उस रूप में देखा जाना चाहिए कि एक की लोक धर्मिता जो है और दूसरे की उस चीजें होती है। तो इसका जो भक्ति साहित्य का मूल्यांकन है, दरअसल उसका हमारे हिंदी का कोई काव्य शास्त्र बना ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने जो काव्य शास्त्र उन्होंने बनाया, जो आलोचना शास्त्र विकसित किया अपने ढंग से, वह प्रशंसनीय है कि उनके सामने उसका कोई आधार नहीं था, उन्होंने बनाया है। लेकिन वह जब जो बराबर बनाया भक्ति काल के भक्ति साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए, वह तुलसीदास के रामचरित मानस को आधार बनाकर बनाया। पुराण मतवाद और पुराण मतवाद के आधार पर जो पूरे भक्ति साहित्य का मूल्यांकन का आधार जब आप बनाएंगे या तुलसीदास की रचनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसमें से कबीर रैदास का निर्गुण धारा का साहित्य न साहित्य साबित होगा और न ढंग से आएगा। उसका मूल्यांकन उस ढंग से नहीं हो सकता है पौराणिक मतवाद के प्रतिमानों के आधार पर। इसलिए द्विवेदी जी ने उसका प्रतिवाद करते हुए किया कि अगर भक्ति आंदोलन को समझना है, लोक चिंता को समझना है, या लोक भाषा में रचित साहित्य है, लोक चिंतन का साहित्य है, लोक संस्कृत का, लोक जीवन का साहित्य है, उसको उसी तरह से समझा चाहिए। इसे मैं मतों, आचार्यों, मतवादों, दार्शनिकों की चिंता की दृष्टि से नहीं, के मापदंड से नहीं, बल्कि लोक चिंता को लोक चिंता की दृष्टि से देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह लोक धर्मी साहित्य है, जन चेतना का साहित्य है, सामाजिक बदलाव का साहित्य है। इसलिए उसको मापदंड उसकी रचनाओं से उसका मापदंड बनाना पड़ेगा और तब उसका मूल्यांकन हो सकता है। लोक धर्मी चेतना के आधार पर उसका मूल्यांकन बनाना होगा, मतों के आधार पर नहीं, दार्शनिक मतों को आधार पर नहीं, क्योंकि उसको दार्शनिक मतों का एक आधार देने की जरूरत क्या पड़ गई, उसको इस प्रकार से जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। उसका जो सामाजिक दर्शन है, सामाजिक रूप है, उसके समाजशास्त्री विश्लेषण की जरूरत रही है, उसको न करके केवल दार्शनिक और धार्मिक विश्लेषण के आधार पर उसका एक मूल्यांकन करने की कोशिश की गई। तो आप यह देखें कि जो निर्गुण भक्त साहित्य और सगुण भक्त साहित्य के बीच में कबीर और रैदास का तुलसीदास से एक बराबर डायलॉग, एक बराबर विमर्श है, वाद विवाद है। और वह वाद विवाद वैसा ही है जैसे बुद्ध के क्रांतिकारी चिंतन के सामने शंकराचार्य और कुमारिल का संवाद होता है, और दोनों का होता है। यानी जो बुद्ध की क्रांति थी उसे प्रतिक्रांति में बदल दिया शंकर और कुमारिल ने, उसे आत्मसात किया उन्होंने, उसके क्रांतिकारी तेवर को ध्वस्त करके उसे कुंद बना करके अपने में मिला लिया, आत्मसात कर लिया। और फिर यह कह दिया गया कि जो है हमारे इस वेदांत में तो सब हमने चिंतन में समाहित कर लिया है, उसको बुद्ध के चिंतन को अलग से कोई यत्ता नहीं रह गई है। वैसे तुलसीदास ने जब रामचरित मानस में सिद्धोनाथों ने धारा के संतों के साहित्य को भी समाहित कर लिया है, उनकी सारी बातों को ले लिया है, तब तो उसको अलग से होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यह जो है मुख्य धारा सत्ता व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, उनकी बात जो करने वाला होता है, वह अपने विरोधी क्रांतिकारी चिंतन को या उनकी दृष्टियों को
क्रांतिकारिता को खत्म करके उसका तेवर खत्म करके बुद्ध बना करके उसे हाशिए पर डाल देता है। यही बुद्ध के साथ किया गया, यही कबीर रैदास या सिद्धोनाथों के साथ किया गया और तुलसीदास के उस साहित्य को मूल साहित्य मानने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि कोई रचनाकार जिंदा जब रहता है, कबीर आज भी इतने प्रासंगिक क्यों बने हुए? बार बार यह लगता है लोगों को कि जैसे तुलसीदास की टीआरपी कुछ कम हुई, तो इधर बराबर देखा जाए जब से हिंदुत्व का यह आभास आया है, जब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चिंता होने लगी है, तुलसीदास को फिर से उभारने की लाने की कोशिश की जा रही है, उनके महत्व उसको सामने लाने की बात की जा रही है कि तुलसीदास का एक बड़ा महत्वशाली रूप है, यानी उसके उनके काव्य का, उनकी सारी चीजों का लेकर के। लेकिन जो आज की समय समाज की समस्याएं हैं, वह जाहिर है कि कबीर जैसे लोग हैं, रैदास जैसे लोग हैं, इनको इतने प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं, और उस समय के समाज के सवालों को उठाते हुए अपने समय में जैसी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया था, आज भी जात की समस्या, संप्रदाय की समस्या उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी, और उन समस्याओं से सीधे टकराने का काम कबीर करते हैं, रैदास करते हैं। तुलसीदास उस तरह के सवालों से कहाँ टकराते हैं? जातिवाद की समस्या से, जबकि वह जानते हैं कि सबसे अदम जात की अपमाना, जात के अपमान को सबसे नीच बताते हुए हैं, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था के समर्थन में जब खड़े हो जाते हैं, जात व्यवस्था के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर है कि वह उस तरह से समाज की जो समस्या है, जातिवाद की समस्या, वर्ण व्यवस्था की समस्या, उसका वह नहीं करते। तो उनको चूंकि जो हमारे यहाँ चिंतन धाराएं हैं, वैदिक पौराणिक परंपरा की चिंतन धारा और दूसरे गौतम बुद्ध की मानवतावादी जो मानवतावादी धारा है, उसकी धारा है, दोनों के जो टकराव हुए हैं, उन दोनों धाराओं के टकराव के बाद हिंदी में अगर देखते हैं तो सिद्धोनाथों के माध्यम से बुद्ध की चिंतन परंपरा हिंदी में कबीर निर्गुण धारा के कबीर रैदास तक आती है। तो वैदिक पौराणिक परंपरा की जो वेदांत दर्शन की परंपरा है, वह उसके माध्यम से तुलसीदास के यहाँ तक आती है। और इन सबको, इनके अंदर विरोधों में ही सारा जो उसका एक रूप होता है दिखाई पड़ता है, उसको उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल समाज यह है कि आज के समय समाज के लिए हमारी उसकी क्या प्रासंगिकता है? कबीर आज भी जनवादी आंदोलनों के लिए, प्रगतिशील आंदोलनों के लिए और अम्बेडकरवादी आंदोलन के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत क्यों है? अम्बेडकरवादी भी उन्हें अपनी पृष्ठभूमि में देखते हैं और उनका भी अपना देखा जाता है, और इसके लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़ी तटस्थता के साथ, किसी की प्रतिमा पूजन किए बिना चीजों के सामने रखा जाए, देखा जाए, तो जाहिर है कि कबीर और रैदास ने जो हमारे सामने एक दृष्टांत दिया है, जो एक रूप दिया है, एक सामाजिक परिवर्तन का रूप दिया है, उसका आज इतनी ज्यादा उसमें दिखाई पड़ता है। आज की जो हमारी जनवादी कविता है या प्रगतिशील कविता है, उसके साथ कबीर का जो एक प्रकार से कबीर उसके बीच में आवाजाही का एक प्रकार का संबंध सेतु है। वह आवाजाही के लिए कबीर हमारे सामने एक माध्यम बनता है, जो हम आज के प्रगतिशील साहित्य से लेकर के उसे जोड़ते हैं। और सच पूछा जाए तो भक्ति साहित्य का वह आरंभिक जो रूप रहा है, वह प्रगतिशील साहित्य का पहला दौर उसे माना जाना चाहिए, क्योंकि वह लोक जागरण का साहित्य जब आधुनिक नवजागरण का पहला चरण माना गया, तो प्रगतिशील साहित्य वहां पर वह उसके रूप में दिखाई पड़ता है। और उसकी वह प्रगतिशीलता जो अपने जातिवाद से, वर्णवाद से सीधे सीधे टकराता है, और उसके बाद उसकी समस्या का सामाजिक परिवर्तन की एक रूप लगता है। अब इसे अगर हम अपने उस पहली सामाजिक क्रांति, गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति से देखें, तो जात के सवाल को, वर्ण के सवाल को, वर्ण व्यवस्था के सवाल को लेकर के उन लोगों ने कैसे टकराया, और कैसे फिर कबीर और रैदास उससे टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उस सामाजिक क्रांति के दौरान बुद्ध ने सीधे सीधे उसे कहा कि न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना ही बसलो होती, कमुना होती ब्राह्मण। यानी जो जो जन्मना का ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, जन्म से ही जिस उसमें पैदा होने का, उसका या उसकी श्रेष्ठता का, वर्णगत श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है, जो काल्पनिक है, जो एक काल्पनिक आदर्श खड़ा करता है, उसमें यथार्थ नहीं है, सच्चाई नहीं है, वह असंगत है, अवैज्ञानिक है। तो उस बुद्ध ने स्वयं और बुद्ध के जो दार्शनिक हैं, उन लोगों ने उसकी बड़ी वैज्ञानिक ढंग से, बड़े तार्किक ढंग से उसका प्रतिवाद किया है। और यह देखा जाए कि बुद्ध ने सीधे सीधे जो यह कहा कि जो जो मिथ गढ़े हैं इन लोगों ने,
मुंह से पैदा होने का या संस्कार से, दो इनके श्रेष्ठता के मुख्य आधार है जो गढ़े गए हैं। एक तो जन्मना का जो अधिकार है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् भवत विप्रम ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, यह उन्हीं के ग्रंथों में है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से उच्च होते हैं। तो संस्कार माने उपनयन संस्कार, तो जो उपनयन संस्कार जिनका होता है वह श्रेष्ठ होते हैं। तो इसी आधार पर कबीर ने, रैदास ने या सरहपा ने स्वयं उसका प्रतिवाद किया है कि ये ब्राह्मण, उन्होंने, सरहपा ने कहा कि ये ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, जब हुए थे तब हुए थे, यानी जब हुए थे तब हुए थे कह करके उन्होंने उस बात को एकदम हवा में उड़ा दिया। ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, जब हुए थे तब हुए थे, आज तो वैसे वह भी पैदा हो रहे हैं जैसे बाकी सारे लोग पैदा हो रहे हैं। अब अगर कहो कि वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण हो जाता है तो चांडाल को भी वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं देते कि अभी हो जाए? संस्कार से अगर होता है तो चांडाल को संस्कार क्यों नहीं देते? यानी बहुत उस ढंग से देखा जाए तो सीधे सीधे रैदास ने या सरहपा ने शिक्षा के मौलिक अधिकार पर सवाल उठाया है, क्योंकि उपनयन संस्कार के बिना वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था और स्त्रियों को और शूद्रों को संस्कार उनका नहीं होता था, इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार छीन लेना उपनयन संस्कार के माध्यम से, इस पर सरहपा ने सवाल उठाया था, कबीर रैदास ने भी सवाल उठाया बराबर, उसकी काट कर रहे हैं। और यह कहते हैं कि एक प्रकार का पौराणिक जो मिथ है गढ़ करके, यह बनाया हुआ नहीं है बल्कि सीधे सीधे मनुष्य का बनाया हुआ रूप रहा है और उसको लेकर के बना। इसको बौद्ध दार्शनिकों ने बड़ी तल्खी के साथ, बड़े तेवर के साथ इसका प्रतिवाद किया। आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा तल्खी के साथ बात करने वाले उसमें अष्टघोष है। अष्टघोष की एक 100 श्लोकों की मामूली सी रचना, छोटी सी रचना है वज्रसूची, और वज्रसूची में जो जात बात को, जात के भेद को चुटकी में उड़ा देने का जो बात कही गई है, और जितने तीखे सवाल किए गए हैं, उतने तीखे सवाल करने में लोग छटपटाने लग जाते हैं। अष्टघोष ने उदाहरण देकर के अपने उनकी जो दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई थी, वह तार्किक प्रणाली और वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करके उन्होंने भारतीय दर्शन को एक नया चेहरा दिया। भाववादी दर्शन वेदांत जो रहा, उस भाववादी वेदांत दर्शन को तार्किक ढंग से समझने के लिए एक चेहरा दिया और अपनी बातें तार्किक ढंग से वह इतने सहज ढंग से कहते हैं कि उनका वह दार्शनिक रूप कोई भी समझ ले, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बिल्कुल साफ ढंग से अगर है, अशिक्षित भी है, तो भी उनकी बात को आसानी से समझ जाए। यह दर्शन का होता है। आखिर वह दर्शन लोक कल्याण के लिए होता है। अगर जनता के बीच में जाएगा, जनता नहीं उसे समझ पाएगी, तो दर्शन का क्या मतलब होता? दर्शन की भाषा का उन्होंने इसको समझाया कि देखिए, श्रेष्ठता वाले आधार पर उन्होंने बताया कि जो कोई मुंह से पैदा हुआ तो सबसे श्रेष्ठ हुआ, भुजा से पैदा हुआ क्षत्रिय हुए, तो जंघा से पैदा हुआ तो शूद्र हुआ, पैरों से पैदा हुआ तो वह हुआ। यानी किसी काल्पनिक रूप से एक परम पुरुष की कल्पना की और विराट पुरुष की कल्पना की गई, उसके द्वारा क्यों सबसे श्रेष्ठ हुए? क्योंकि शरीर का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा मुंह है, तो मुंह से पैदा होने वाला सबसे श्रेष्ठ हुआ। उसके बाद भुजा से पैदा होने वाला दूसरे नंबर का हुआ, जंघा से पैदा होने वाला तीसरे, और पैर से पैदा होने वाला चौथा। ये कितना नितांत जो है अवैज्ञानिक असंगत पूर्ण जो कल्पनाएं जो मिल करके उसका एक प्रसार किया गया है, उसको बड़े व्यवहारिक ढंग से अष्टघोष ने खंडित किया। वो बताया कि देखिए, मनुष्य का विकास, मानव जगत का विकास और प्रकृति का विकास की प्रक्रिया एक है। जैसे प्रकृति में विकास होता है, मानव जगत में, मानव जीवन में भी विकास वैसे ही होता है। बताया कि जैसे प्रकृति में कोई एक बीज होता है, धरती में पड़ा रहता है, पानी पाता है, उगाता है, बड़ा होता है, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं, डालियां निकलती हैं, फिर बड़ा होता है, इसके बाद वृक्ष बनता है, फूल लगता है, फल लगता है, फिर झाड़ी आता है।
यह एक क्रम है प्रकृति का, विकास का एक विकास की प्रक्रिया है, इस प्रकार से चलती रहती है। मानव जीवन की प्रक्रिया भी ठीक उसी प्रकार से चलती है। माँ के गर्भ में एक शिशु पलता है, बाहर निकल के वह एक बच्चे के रूप में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, क्रमशः वह किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है, और वृद्ध होने के बाद फिर वह मर जाता है। यह जो प्रक्रिया है बराबर वैसे ही है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति में यह भेदभाव नहीं होता, और उदाहरण दिया कि जैसे एक कटहल का उदाहरण देकर के समझाया, जैसे कटहल में फल लगते हैं, ऊपर कटहल लगा हुआ है, डालियों में कटहल लगा हुआ है, तने में कटहल लगा हुआ है, और जड़ में भी कटहल लगा हुआ है। उसे सबको कटहल का फल कहा जाता है। ऊपर लगे हुए फल को हम ब्राह्मण कटहल नहीं कहते, डालियों में लगे हुए कटहल को हम क्षत्रिय कटहल नहीं कहते, या तने में लगे हुए कटहल को हम शुद्ध कटहल नहीं कहते, या जड़ में लगे हुए कटहल को हम या वैष्ठ कटहल या शुद्ध कटहल नहीं कहते। यानी क्रम से कि ऊपर लगा हुआ कटहल ब्राह्मण कटहल नहीं है, डाल में लगा हुआ कटहल क्षत्रिय कटहल नहीं कहा जाता, तने में लगा हुआ कटहल वैश्य कटहल नहीं कहा जाता, या जड़ में लगा हुआ कटहल शुद्ध कटहल नहीं कहा जाता। यानी सब कटहल का फल कहा जाता है। प्रकृति में यह भेदभाव नहीं है। तो अश्वघोष का कहना है कि जाहिर है कि मानव जगत में भी यह भेदभाव नहीं है, यह बनाया गया है, यह कृत्रिम है, यह नैसर्गिक नहीं है, ये कल्पना की गई है उसकी, और ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और अपनी श्रेष्ठता का जो रूप है। तो और अश्वघोष ने तो बहुत ही तिलमिला देने वाले सवाल किए। देखिए, एक यह होता है कि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा, भी बराबर इस पर सवाल उठते रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण अलग अलग चीजें हैं कि एक आज फिर इस समय इस चर्चा में चल गया है। जब एक समय चल रहा था, दिलीप मंडल ने स्पीच को उठाया था मेरी एक पोस्ट को लेकर के, कि जो है बड़ा लंबा चला था हुआ कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जाति दोनों एक है या अलग है। मेरा पूरा चिंतन ही उस पर यह है, और मेरा का सारा कि जो ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है और ब्राह्मण एक जाति है। ब्राह्मणवाद वह विचारधारा है जो जात व्यवस्था को स्थापित करने वाले, जात व्यवस्था के भेदभाव को मानती है, ऊंच नीच के भेदभाव को मानती है, छोटे बड़े के भेदभाव को मानती है, और इस तरह का एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की तुलना में बहुत हेय समझती है, उसे अनटचेबल मानती है। यह जो मानने की बात होती है वह जो विचारधारा है, उसी को आलोचना में जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा कहा गया। अब उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो समर्थन करता है, ऊंच नीच का समर्थन करता है, छुआछूत का और छोटे बड़े का समर्थन करता है, उसकी विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा होगी, चाहे वह किसी भी जाति का हो। लेकिन जो उसका विरोध करता है उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का, वह ब्राह्मणवाद विरोधी विचारधारा का हुआ, किसी भी उसके द्वारा वह हो सकता है। अब यहीं पर देख लीजिए कि गौतम बुद्ध के जो सारे अनुयायी बौद्ध दार्शनिक हैं, लगभग सभी ब्राह्मण हैं। अश्वघोष हैं, दिंगनाग हैं, धर्मकीर्त हैं, नागार्जुन हैं, बसबंधु हैं, एक से एक जो सारे के सारे लोग हैं, ये सारे तो सारे ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणवाद का जितना तीखा विरोध इन लोगों ने किया है, उतना मैं नहीं देखता कि आज के इस प्रगतिशील चिंतकों के द्वारा या अम्बेडकरवादी चिंतकों के द्वारा उतनी सख्ती के साथ, उतनी तलखी के साथ इतना विरोध किया गया हो, जैसा कि अश्वघोष जैसे ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उस ब्राह्मणवादी कल्पना के छद्म को उघाड़ते हुए, नंगा करते हुए अश्वघोष तो ब्राह्मणों के सामने तिलमिला देने वाला सवाल करता है। वो प्रश्न पूछता है कि ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। सवाल यह उठता है कि फिर ब्राह्मणी कहां से पैदा हुई? जाहिर है कि वह भी ब्रह्मा के मुंह से ही पैदा हुई होगी आपकी कल्पना के अनुसार। तो अगर इसी प्रकार यह विकास हुआ तब तो यह बड़ा भी अनैतिक है। अब ध्यान दीजिए कि यह बात कहने वाला अश्वघोष ब्राह्मण है और स्वयं ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी विचारधारा का खंडन कर रहा है। उनकी अवैज्ञानिक, उनकी असंगत मान्यताओं का एक तरफ से चट्टा खोल के रख रहा है। और वह अश्वघोष
जो अपने समय का दुनिया में सबसे पढ़ा जाने वाला एक रचनाकार रहा है, कवि रहा है, चिंतक रहा है और बौद्ध दार्शनिक रहा है। उसकी रचनाओं का बहुत पहले अनुवाद जो है अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में हो चुका था, चाइनीज भाषा में, तिब्बतियन में, जापानी भाषा में उसके अनुवाद हो चुके थे। असुघोष की रचनाएं हमारे देश से ही गायब ले दे करके वह बजसूची यहाँ रह गई थी, लेकिन लोगों का उसका ध्यान नहीं था। और उस बजसूची को कम से कम हिंदी में पहली बार मैनेजर पांडे ने एक लेख लिखा था, हंस में छपा था। क्या आपने बजसूची का नाम सुना है? मैं नहीं समझता कि मैनेजर पांडे के उस लेख के पहले किसी भी मार्क्सवादी लेखक ने, चिंतक ने या रचनाकार ने उस बजसूची के बारे में इस प्रकार की सूचना हमारे सामने रखी थी। और उन्होंने बड़े, क्योंकि उसका जैसा मैंने कहा ना कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसका विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं, और उसका परिचय कराने वाले बजसूची के माध्यम से मैनेजर पांडे भी ब्राह्मण ही है, जो कि ब्राह्मणवाद के विरोध को हमारे सामने ला के सामने उसके माध्यम से रखा। और उसी समय मैंने देखा कि जब हंस में छपा हुआ था, हम लोग उसे पढ़ रहे थे, तो तमाम जो सवर्ण या इस तरह के जो लोग थे उनके चेहरे पर उसका कहीं कोई असर नहीं था, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। क्या कारण था कि उसकी चर्चा नहीं हो रही थी? जाहिर है कि वह एक विचारधारा के साथ अपनी जो संलग्नता लोगों के साथ जुड़ जाती है वो नहीं होता। तो ये चीजें जो होती हैं, बहुत ढंग से इसको जब देखा जाना चाहिए तो हमें अपनी उसको देखेंगे कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारे चिंतन की पृष्ठभूमि को हमारे किन लोगों ने उसको कैसे किया है। तो जाहिर है कि बुद्ध के चिंतन के साथ जुड़ करके हमें असुघोष का नाम, दिंगनाथ का नाम, नागार्जुन का नाम भी उसमें से आता है। हम क्या करते हैं, राहुल जी ने क्या किया, जितना बौद्धों का पूरा साहित्य ये राहुल जी ने ला करके यहाँ पर हमारे सामने रखा, तमाम सारा उनका चिंतन किया गया, उनको आप कैसे करेंगे? तो इसलिए उस पर न होकर के कि तमाम जिन लोगों ने भी मानवतावादी चिंतन के साथ खड़े होकर के जनपक्षधर चिंतन किया है और ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया है, वह एक प्रकार से हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं, उनको हम इस रूप में नहीं नजरअंदाज कर सकते। तो वहां से चल करके जब आज अभी के साहित्य को देखें कि कबीर क्या कहता है, जैसे असुघोष ने तिलमिलाने वाले सवाल किए थे, कबीर उसी प्रकार का तिलमिलाने वाला सवाल करता है कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना मेहरी क्या पहराया, वह तो जन्म जन्म के सूद दिन वापर से तू खाया। जो छुआछूत समाज में फैला रखा है, कितना नारकी बना रखा है, एक मनुष्य को घृणित बना दिया है, अछूत बना दिया है, और एक आदमी को ऊंचाई में आसमान पर लटका दिया है, चढ़ा दिया है। तो यह जो आपका बनाया हुआ भेदभाव है या कितना घृणित है, उसका खंडन करने के लिए वह यही कहता है कि ठीक है, माना कि आप जनेऊ पहनने से आप श्रेष्ठ हो, उपनयन संस्कार के द्वारा आपकी श्रेष्ठता है, तो पहिर जनेऊ जो बाभन होना मेहरी क्या पहनाया। ब्राह्मण होना, अगर जनेऊ पहनना ब्राह्मण होने का लक्षण है, तो मेहरी को क्या पहनाया? उसका तो उपनयन संस्कार होता नहीं, तो वह तो ब्राह्मणी नहीं बनी। क्योंकि इन्हीं के श्लोक में जैसा मैंने बताया ना कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते कहा गया है। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार होता है तो वह श्रेष्ठ बनते हैं। और संस्कार माने उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार तो केवल ब्राह्मण का होता रहा, बाद में क्षत्रिय का भी होने लगा, तो बाकी का तो होता नहीं, उससे वंचित कर रखा है। तो पहिर जनेऊ जो बाभन, उनकी बात छोड़कर उसने कहा कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना मेहरी क्या पहनाया। स्त्री को, तुम्हारी स्त्री उससे वंचित क्यों है? यानी यह शिक्षा के मौलिक अधिकार का सवाल सरहपाद ने भी उठाया था, कबीर ने भी शिक्षा के मौलिक अधिकार का सवाल उठाया है कि स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र क्यों किया? क्योंकि उपनयन संस्कार जिसका नहीं होगा वह वेद पुराण का अध्ययन नहीं कर सकता। तो यह उपनयन संस्कार जो है, आपने उसका जो एकाधिकार बना रखा था, हर वर्ण की स्त्रियों को उसके अधिकार से वंचित किया। स्वयं ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियां भी उससे वंचित रही हैं, और शूद्र तो वंचित रहे हैं। तो वही सरहपाद ने जो सवाल उठाया था, वही सवाल कबीर ने अपनी भाषा में यह कहा कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना मेहरी क्या पहराया, वह तो जन्म जन्म के शूद्र, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, तो वह तो जन्म जन्म के शूद्र,
तो जन्मना शूद्र की शूद्र ही रह गई, उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं, तो श्रेष्ठ नहीं बनी, ब्राह्मणी नहीं हुई। और वह पर से तू खाया, वह घर में खाना बनाती है, तुम खिलाती है, तुम खाते हो। अब समाज में इतना बड़ा का छूत छूत छात का पूरा भेदभाव बना रखा है बिना किसी का। तुम्हारे घर में शूद्राणी मौजूद है, उसका बनाया हुआ खाना तुम खाते हो, और समाज में छुआछूत का भेदभाव फैला रखा है। तो ये जो सवाल है, आदमी जब बात करता है तो चिल्लाने वाली बात हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी कब सत्य वहां से वह कहता है, बात नहीं आती। इसलिए उसमें जात से सवाल नहीं है, उसके कर्म को महत्व उन्होंने दिया। कर्मणा जन्मना जाते शूद्र कर्म, इसकी जो बात उनकी थी उसके उतने ही उसका कर्म के महत्व देते हुए कहा कि कबीर ने कहा, रैदास ने कहा, सारे लोगों ने अपने के दोहों को देख लीजिए कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जब करनी उतन हो। ऊंचे कुल में निम्न कुल में जन्म लेने से फर्क जो होता है वह नहीं करनी और ऊंच नीच होती है। आदमी का कर्म जैसा होता है, कर्म की प्रधानता वहां पर दी गई है, और उस कर्म के आधार पर आदमी की श्रेष्ठता का रेखांकन भी किया गया। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते, उसी के बाद लेकर के उसके प्रयास करते हुए इन लोगों ने बराबर अपना, कबीर रैदास ने, दोनों लोगों ने अपने सारी चीजों को उसमें से रखा है। तो यह जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो उस स्तर पर यह कबीर और रैदास उसमें करते हैं। स्वयं रैदास ने कहा कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। कहा कि उस ब्राह्मण की पूजा मत करो, उस ब्राह्मण की वह ब्राह्मण पूजनीय नहीं है जो गुणहीन है, जिसमें गुण नहीं है, ब्राह्मणत्व के गुण नहीं है, तो वह पूज्य नहीं है, उसकी पूजा मत करो। बल्कि पूजी ही चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। अगर ज्ञान से प्रवीण, गुण और ज्ञान से संपन्न कोई शूद्र चंडाल ही हो, चंडाल ही क्यों न हो, वो हमारे लिए पूजनीय हो। उस चंडाल की पूजा हो सकती है जो गुणवान हो, लेकिन निर्गुण जो है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, तो वह उस खाली जन्मना के आधार पर कि वह जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है, अमुक के घर में जन्म दिया, इस आधार पर उसकी पूजा नहीं। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजी है चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। यह जो डायलॉग है, अब आप देख लीजिए कि यह जो कबीर और रैदास का जो सामाजिक चिंतन है, जो सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से जात व्यवस्था के विरोध में खड़ा है, वर्णगत श्रेष्ठता के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, इसकी फिर प्रतिक्रांति, सगुण भक्ति जो उसकी प्रतिक्रांति के रूप में आती है, तो कबीर के बातों का, रैदास की बातों का तुलसीदास पलट के जवाब देते हैं, सीधे पलटवार करते हैं कि पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब यह देखिए कि भाई ब्राह्मण पूज्य है, पूजी विप्र सकल गुणहीना। विप्र हमारे लिए पूज्य है, चाहे उसमें सारे गुणों से हीन हो, यानी वह दुष्चरित्र हो, वह लफंगा हो, कैसा भी हो, कोई गुण उसमें ना हो, हर प्रकार के गुणों से हीन हो, तब भी हमारे लिए पूजनीय है। क्यों पूजनीय होगा? क्योंकि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। यानी जन्मना के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पलट कर वार किया। अब यह जो विवाद है, अब इसमें से देखिए कि जो जात व्यवस्था के विरोध में खड़ा होकर के उस चीज को खत्म करना, समता मूलक समाज के निर्माण की बात करना, सामाजिक परिवर्तन की बात करना, यथास्थितिवाद को तोड़ने की बात करना, यह कबीर रविदास की रचनाओं के माध्यम से मालूम होता है, रचनाओं से मालूम होता है। तो उसको यह तोड़ करके उसमें से फिर पलट करके प्रतिक्रांति में आ जाते हैं और उसको फिर से स्थापित करने की बात करते हैं। यह बराबर डायलॉग है जो बराबर चलता रहा है, और आज भी यह हमेशा उस ढंग से जो चल रहा है, या दो विचारधाराओं का जो अंतर्द्वंद है वह बराबर उसमें से चलता रहेगा। लेकिन कौन मानववादी है, कौन किस प्रकार से ज्यादा उपयुक्त है, और आज के संदर्भों में बात देखिए तो यह गोल मटोल बात करते हैं, उसको उस ढंग से बात नहीं करेंगे। तो जो सामाजिक क्रांति करने वाले जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो नवजागरण के जो लोग हैं, भारत के नवजागरण की व्याख्या करने वाले लोग हैं, उन क्रांतियों को दरकिनार किया। उस भारतीय नवजागरण की व्याख्या करने वाले लोगों के में न अम्बेडकर आते हैं, न उसमें फुले आते हैं, जबकि फुले ने सामाजिक क्रांति की थी, अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति है, तीसरी सामाजिक बड़ी क्रांति है।
लेकिन हमारे मुख्य धारा के जो बड़े आलोचक हैं, जो चिंतक हैं या भारतीय नवजागरण के व्याख्याकार हैं, उनके यहाँ न फुले आते हैं न अम्बेडकर आते हैं। उनका चिंतन अगर नहीं आएगा, बुद्ध का चिंतन नहीं आएगा, और उस धारा में जो जनपक्षधर रचनाकार मानवतावादी चिंतन की प्रक्रिया रही है, वह उसमें से आपके यहाँ बुद्ध नहीं आएंगे, आपके यहाँ अम्बेडकर नहीं आएंगे, फुले नहीं आएंगे। वही वैदिक पौराणिक परंपरा, शंकराचार्य कुमारिल का जो दर्शन है, चिंतन है, शास्त्रीय दर्शन चिंतन जो है, वही आलोचना के माध्यम से आता है। जबकि एक लोक धर्मी परंपरा है जिसकी नींव बुद्ध के माध्यम से, भौतिकवादी दार्शनिकों के माध्यम से, चारवाकों लोकायतों के माध्यम से रखी गई थी और वह उसके द्वारा विकसित हुआ था। उसको दरकिनार किया गया, हाशिए पर डाला गया था और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए उसमें जो कबीर रैदास की बात मैं इसलिए कर रहा था कि इन लोगों ने बराबर एक जो दिशा दी है, जो आज भी उनका जो जिस तलखी के साथ बिना बेलौस होकर के, दो टूक ढंग से निर्भय होकर के अपनी बात जो कहते हैं सामने, और सब कुछ पाखंड को, सब कुछ जो रूढ़ियां हैं, पाखंड हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको एकदम अस्वीकार कर देने का ऐसा अदम्य साहस और साहसिक लेखन कबीर जैसा देखने को नहीं मिलता है। कबीर ने कौन ऐसा साहस करके करेगा कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया, साड़ी चले हम कश लिया। पंडित और मुल्ला ने जो लिख दिया है उसको हमने छोड़ दिया, उसमें से कुछ नहीं दिया। ये पंडित मुल्ला से मतलब क्या? जो धार्मिक कट्टरता पैदा करने वाले लोग हैं, अपने लेखन से जो धार्मिक कट्टरता पैदा करते हैं, चाहे हिंदू समाज के कट्टरपंथी हो, चाहे मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी हो, दोनों को एक कलम से उसने संतुलित ढंग से उसमें किया। पाड़े छोटी कहाँ से आई? अरे यह अनटचबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। पहली बार कबीर ने 600 साल पहले यह सवाल खड़ा किया था हमारे समाज में कि यह अनटचबिलिटी कहाँ से आई, अस्पृश्यता कहाँ से आई। वर्ण व्यवस्था मान लीजिए बनी भी, जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने, तो उसमें अनटचबिलिटी तो नहीं थी। अनटचबिलिटी कहाँ से आ गई, अस्पृश्यता कहाँ से आ गई है? ये मौलिक सवाल जो उठाने वाले हैं आज के समाज शास्त्रियों के सामने भी उसके जवाब नहीं होते हैं कि कहाँ से। तो ये जो जाति से, धर्म से, संप्रदाय से संबंधित जो तमाम सारे सवाल उठाए, मंदिर और मस्जिद के झगड़े को लेकर के जो सांप्रदायिकता का सवाल है, कबीर से ज्यादा किसने किया होगा? दोनों धर्मों के कट्टरपंथी जो कि समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को उसने रेखांकित किया, तो उसको रेखांकित किया है। और उसी तरह से रैदास ने भी रेखांकित किया है। तो ये लोग सीधे सीधे जात का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल उठाते रहे हैं, जो आज भी सबसे ज्यादा ज्वलन सवाल बने हुए हैं। और 600 साल पहले उन लोगों ने सवाल को उठाया था। गुलामी के सवाल को रैदास ने उठाया था। बाद में फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी, गुलामी को रैदास ने पराधीनता पाप है, जाने दे हुए मीत ऐसे कदे में किया था। तो इनके साहित्य को अगर देखा जाएगा तो हमारे सामाजिक चिंतन की जो परिवर्तन है, समाज में एक परिवर्तन की एक ललक दिखाई पड़ती है, समाज को बदल डालने की ललक दिखाई, जो यथा स्थितिवाद है उसको तोड़ने की एक आकांक्षा दिखाई पड़ती है। और इसलिए हमारा जो आज का जो प्रगतिशील जनवादी लेखन है, प्रगतिशील लेखन है, इसकी जो परंपरा चलती है उसमें भी कबीर आते हैं। और उसके बाद जो अम्बेडकरवादी लेखन परंपरा आती है उसके भी कबीर मानक होकर के आते हैं। तो इन अंतर विरोधों को समझने की जरूरत है। उसे समझे बिना जो है हम उन चीजों को उसमें आगे नहीं कर सकते हैं। और आज के संदर्भ में अगर आप देखा जाए तो रामविलास शर्मा जी ने जैसे वो बनाए रखे थे, 4 चरण बनाए, नवजागरण के 4 चरण हमारे सामने जो रखे उन्होंने, कि पहला नवजागरण जो है ऋग्वेद में, दूसरा पुराण काल में, तीसरा भक्ति आंदोलन में, और चौथा 1857 की क्रांति। ठीक है, ऋग्वेद में तो पहला चरण हो गया, वहां आपको दिखाई पड़ रहा है। पुराण काल में भी नवजागरण दिखाई पड़ रहा है, और सीधे आ गए भक्ति काल पर। और बुद्ध की सामाजिक क्रांति कहाँ गई? वह सामाजिक क्रांति जिसने पूरे एशिया ही में नहीं बल्कि विश्व में अपनी उसकी जागरण का भी संदेश दिया था। पूरा विश्व प्रभावित हुआ, पूरी एशिया एक प्रकार से बुद्धमय हो गई थी। उनका वह क्रांतिकारी वह नवजागरण जो है वह कहाँ गया? उसमें शामिल क्यों नहीं है? ऋग्वेद हो गया, पुराण काल हो गया, भक्ति आंदोलन तो मान लीजिए ठीक है उसका हो गया, और 1857 की क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति के बाद भी जो राष्ट्रीय चेतना ही नहीं, आप सीधे सीधे मानते हैं कि साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवादी
साम्राज्यवाद विरोधी चिंतन ही जो है हमारा आधुनिक नवजागरण का एक मूल रूप होता है। 1857 है उसके केंद्र में, आधुनिक नवजागरण के केंद्र में 1857 है। तो यह साम्राज्यवाद विरोधी चिंतन जो है उसमें तो सवाल यह उठता है कि फिर जो और जगहों पर जो उसमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध चिंतन लड़ाई हो रही थी उसमें कहाँ समाहित है। 1857 से ठीक 2 साल पहले 1855 में आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ था, एक जन क्रांति के रूप में हुआ था, जिसमें हजारों आदिवासी के मारे जाने का वो है, न जाने के कितने को घर जला दिए गए थे, संताल क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हम तो साम्राज्यवाद के विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, वे तो साम्राज्यवादी अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या हम उस रूप में उसकी तरफ भी देखते हैं, उसको भी महत्व देते हैं? हमारे इतिहास में क्यों नहीं आता है? या उससे 100 साल पहले 1857 से 100 साल पहले 1760 में तिलका माझी का जो विद्रोह हुआ था और 1780 तक चला था, उसी में तिलका माझी को फांसी की सजा हो गई, फांसी पर लटका दिया गया। सिद्धू कानू का यह आंदोलन था, उसके 50 साल तक चलता रहा। जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन चलता रहा। ये सब भी तो हमारे भारतीय समाज के ये सब नागरिक हैं, आदिवासी भी नागरिक हैं, हमारे उनके नायक जो भी हमारे नायक हैं, वे न हमारे नवजागरण में आ पाते हैं, न हमारे 1857 की सामाजिक क्रांति के इतिहास में आ पाते हैं। तो फिर ये हमारा आधा अधूरा इतिहास भी है, आधी अधूरी हमारी सामाजिक क्रांति है। उसको लिए बिना, उसको शामिल किए बिना उसका वो नहीं हो सकता है। तो बराबर जो हाशिए के समाज के लोग रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनको बराबर नजरअंदाज किया गया। सिद्धोनाथों के साहित्य को, सिद्धोनाथों में अधिकतर जो उसमें 84 सिद्धों में से ज्यादातर सब अछूत हैं, अनटचेबल हैं, शूद्र हैं, ये सब लोग रहे हैं। उनको खाली इस नाते नहीं किया कि उसमें साहित्य नहीं है या कि वह ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में खड़े हैं और निम्न वर्गीय जातियों से आने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा की जा रही है। या बुद्ध का चिंतन जो है निम्न वर्गीय जातियों के पक्ष में खड़ा हुआ है, वह जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, इसलिए उनका किया गया। फुले अम्बेडकर को कोई महत्व ही नहीं दिया गया उस ढंग से। या आप क्या देख लीजिए कि हिंदी नवजागरण की बात जब आप करते हो तो उसी में 1857 की बात तो करते हैं। क्या हमारे हिंदी क्षेत्र में हिंदी नवजागरण इसी रूप में था? 1857 का केवल राष्ट्रीय भावना के आधार पर लिखा गया साहित्य है? या जो हमारे यहाँ यह विकसित हुआ देशज आधुनिकता के प्रभाव में जो हमारे लोग धर्मी रचनाकार लिख रहे थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास का साहित्य है, महाराज भारती का साहित्य है, लदई सिंह यादव का है, रामस्वरूप वर्मा का है, जगदेव का है, जगदेव प्रसाद का। ये जो हिंदी क्षेत्र में सही में हिंदी नवजागरण का विकास कर रहे थे, लोग धर्मी लेखक थे, बहुजन समाज से आने वाले लेखक थे, और जो सामाजिक क्रांति का जो फुले का था, साहू जी महाराज का था, इन लोगों की जो सामाजिक क्रांति का प्रदर्शन का था, उसी की धारा यहाँ विकसित हो रही है। लेकिन हमारे नवजागरण के व्याख्याकार कहते हैं हिंदी नवजागरण में हमारे यहाँ दलित स्वर नहीं था, राष्ट्रीय स्वर था। अछूतानंद यहाँ अपना आंदोलन कर रहे थे। अछूतानंद के प्रभाव में दर्जनों दलित कवि पैदा हुए, बिहारी लाल सरीफ जैसे बड़े महत्वपूर्ण कवि पैदा हुए, उन लोगों की रचनाएं आप देख लीजिए तो वहाँ। और इसके बाद लदई सिंह यादव ने तो नाटक लिखे, हिंदी में नाटकों का अभाव था, उसका हम रोना रोते हैं, और जब नाटक लिखे जाते हैं तो उसकी नोटिस नहीं दी जाती। उन्होंने लिखे शंभूक बध नाटक, एकलव्य नाटक, संत माया बलिदान नाटक, नाग यज्ञ नाटक, अंगुलिमाल नाटक। ये नाटक जो है दलित नायकों पर लिखे, और ये सब जो है पिछड़े समाज के लेखक जो हैं, लोक धर्मी लेखक, या दलित आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं। जो शूद्र हैं, जो अनटचेबल कहे जाते हैं, जिन्हें अछूत बना के घृणा की सीमा तक फैला दिया गया, नीचे डाल दिया गया है, उनको उनके पक्ष में, उनके विकास के लिए जो है इस प्रकार की आंदोलन कर रहे थे। और उसमें जो उनको याद कर रहे हैं कि शंभूक को या उन लोगों को याद करते हुए नाटक लिख रहे हैं, उनकी रचनाओं को, तमाम रचनाएं लिखी गई। रामस्वरूप वर्मा की रचनाएं तो एकदम जनवादी किस्म की रचनाएं, मार्क्सवादी किस्म के उनके शीर्षक दिखाई पड़ते हैं। उनका कहते हैं कि वो, उनकी किताब का है ना कि वो
क्रांति क्यों और कैसे, क्रांति क्यों और कैसे सोचने वाला, विचार करने वाला आदमी जो होगा वह किसी भी मार्क्सवादी चिंतक या लेखक की तरह का होना चाहिए। उसका किसी भी मार्क्सवादी ने उसकी नोटिस क्यों नहीं दी? महान बड़े आलोचक माने जो भी हो, नवजागरण पर बात हम कर रहे हो, हिंदी नवजागरण की बात कर रहे हो, 1857 की बात कर रहे हो, और क्यों रामस्वरूप वर्मा की किताब की तरफ ध्यान नहीं जाता कि जो उन्होंने क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद बनाम मानवतावाद, ये मामूली किताबें हैं। यह लगती है जैसे किसी समाजवादी, किसी समाजवादी तो थे ही, किसी मार्क्सवादी के द्वारा लिखी गई किताबें हों। और महाराज भारती ने लिखा लुटेरा हिंदुत्व और कमेरा हिंदुत्व, और कमेरा हिंदुत्व और लुटेरा हिंदुत्व का आज के संदर्भ में आप देख लीजिए तो पूरी धान मची हुई है। लुटेरा हिंदुत्व लूट कर भाग भी रहा है, देश में भी लूट रहा है, जनता लूट रही है, और लुटेरा हिंदुत्व पूरा लूट करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास कर रहा है। और जो कमेरा हिंदुत्व है, आपने देखा होगा कि सड़कों पर मारा मारा फिरा, लॉकडाउन लगाया गया, उसके बीच में हमारा कमेरा हिंदुत्व कहाँ था? सड़कों पर पैरों में छाले पड़ रहे थे, बीच में मर रहे थे, कितने निजन मर गए, आगे जा रहे थे, और उनको प्रवासी मजदूर कह करके उनका अपमान भी आप कर रहे हो। तो ये जो इन लोगों के प्रति जो भाव था वह आज भी और ज्यादा घनीभूत होकर हमारे सामने आ रहा है। ये हमेशा रहा है और समाज में बराबर इस प्रकार की चीजें रही हैं। इन लोगों ने, तो जिन लोगों ने उसको उठाया है, उनके सवालों को उठाया, उसकी चीजों को लेकर के उनको बराबर हम लोग याद करते हैं अपने समय में आकर। और जो शास्त्र है या लोक है, कैसे कैसे जो सारी आलोचना का जो हमारे रूप है शास्त्र धर्मी आलोचना है, लोक धर्मी उसका रूप ही नहीं बन पाता है। और लोक और शास्त्र का जो एक द्वंद्व होता है, जैसे कैसे लोक उसका विरोध में कभी कभी खड़ा होता है। जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस में आता है ना कि जे मृग राम बाण के मारे ते सीधे सुरलोक सिधारे, राम मृग का शिकार कर रहे हैं, यानी सामंतों का, मृगया और आखेट सामंतों का एक शौक था, और वह शौक करते थे उसकी, और शिकार करते थे, लाते थे। अब उसको आप इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, गरिमामय बना रहे हैं कि जिन मृगों को राम ने मार दिया अपने बाण से, वो उसको स्वर्ग मिल गया। और जो लोक है उसके प्रतिवाद में खड़ा है। लोक की संवेदना, लोक की अभिव्यक्ति क्या है? छापक पेड़ शिवलिया पतवन गहवर हो, उस सोहर गीत को आप देख लीजिए, उसी अवध क्षेत्र का वह भी है। उसी अवध क्षेत्र में रामचरितमानस लिखा गया, उसी अवध क्षेत्र का लोकगीत है जो बराबर उसका प्रतिवाद करता है। उस हिरण और हिरणी के संवाद के माध्यम से जो लोकगीत हमारे सामने आता है, वह उस सामंतवाद की धज्जियां सा उड़ाता है। तो आता है ना उसमें से कि चढ़ते चढ़त हिरनिया हिरण से अरज करे हो, की तोरा चरहा सुखाने की जल बिन मुझ हो। अनमनस्क हो गई हिरणी, जो है अन्यमनस्क है, चढ़ने में मन नहीं लग रहा है। हिरण पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हारा पानी चरहा सूख गए, जल स्रोत सूख गए, या कि क्या बात है? तो वो कहती कि ना मोरा चरहा सुखाने न जल बिन मुरझौ हो, कल राजा दशरथ के छठी तुम्हें मारी डरी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि कल राजा दशरथ के बेटे की छठ है, उसमें तुम मारे जाओगे। राजा के दशरथ के घर छठ है तो जाहिर है कि वहां शिकार करेंगे और मृग का शिकार करेंगे और मृग का मांस वहां चुनेगा। तो यह होता है कि एक खंड उसका खत्म होता है, मृग मारा जाता है और उसमें रसोई में मांस चुरती है। उसके बाद वह हिरणी फिर जाती है कौशल्या के पास। मचिया ही बैठी कौशल्या रानी हिरणी अरज करे हो, मसिया तो चुरी है रसोइया खलरिया हमें देती हो। मांस तो आपके रसोई में पक ही रहा है, कम से कम उसकी खाल तो हमें दे दे। हम उसे पेड़ पर टांग करके मन में अपने समझा देती कि मेरा हिरन अभी जिंदा है। लेकिन दो टूक जवाब जो मिलता है कि जाओ 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 हिरणी अपने घर जाओ, खलरिया नहीं देवे हो, खलरी से बनो खजड़ी मढ़ाई के लल्ला मोरा खिली है। ये पंक्तियां हैं जो बराबर सामंती तामझाम आम आदमी के शोषण पर कैसे खड़ा है। आम आदमी की हत्या, आम आदमी का शोषण, उसका दमन, उसका उत्पीड़न, उसके ऊपर ही उनका सारी शान और शौकत खड़ी है
की वजह है कि उसे हम एक हमारा लल्ला खजड़ी बनाएगा। एक आदमी को मार करके उसकी खाल निकाल करके उसकी खजड़ी बना करके उसे सामंत का बच्चा खेलेगा, उसका शौक बन जाएगा। तो सारे तामझाम को, सामंतवाद के तामझाम को वह लोग गीत जो है कर देते हैं, जिसको कि राम की द्वारा मारा गया जो मृग है वह स्वर्ग मिलेगा कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक आदर्श वहां पर गढ़े जाते हैं। तो शास्त्र का उसका यही फर्क है कि वहां पर काल्पनिक आदर्श गढ़े जाते हैं और लोग धर्मी चिंतक जो होता है, लेखक होता है, रचनाकार होता है, उसकी धज्जियां उड़ाता है। जैसे बौद्धों ने उड़ाया था, जैसे कबीर रैदास ने उड़ाया, और बराबर जो सच्चाई हमारे सामने है उसको वहां पर रखा है। तो ये दूसरे उदाहरण आप ले सकते हैं मीराबाई का। आप यह कल्पना कीजिए कि मीराबाई उस समय मध्यकालीन लोक जागरण के बीच में एक तो दलित जागरण का भी स्वर था और दूसरे दूसरे नारी जागरण का स्वर था जो मीराबाई के माध्यम से दिखाई पड़ता है। और हर कवियों के रचनाओं के भीतर स्त्री मुक्त के स्वर दिखाई पड़ते हैं। जायसी है, शोर है, इनमें स्त्री की मुक्त के स्वर सुनाई पड़ते हैं और एक प्रकार की सती स्त्री के स्वर उसमें सुनाई पड़ते हैं। कभी अलग से उस पर विस्तार से बात करने की बात हो तो उस पर किया जा सकता है। मीराबाई एक ऐसी मध्यकाल की कवित्री है जो कि सामंतवाद के ठीक गढ़ के नीचे सामंतवाद की धज्जियां उड़ाई। इतना साहस कौन कर सकता है? कबीर ने जैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में मंदिर और मस्जिद के पाखंडों के आधार पर धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों की खबर ली है कबीर रैदास ने, वैसे मीराबाई ने सामंतवाद के गढ़ के नीचे सामंतवाद के खिलाफ जो है अपनी बातों को रखा। और कौन ऐसा होगा जो मध्यकाल में अपने बड़े सामंत को, राजा को मूर्ख और हत्यारा कहने का साहस करे? मूर्ख जन सिंहासन बैठा पंडित कृष्णा द्वारा। मूर्ख व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है और पंडित यानी विद्वान लोग, भक्त लोग जो है, विद्वान लोग जो है वह मारे मारे फिर रहे हैं। राणा भगत संघारा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संघारा। राणा जो है भक्तों का संहार करने वाला, उनका हत्यारा है, उनकी हत्या करता है। तो इस तरह का साहस जो है, मेरा जैसा साहस तो किसी ने नहीं किया होगा। तो जो ये क्रांतिकारिता है, यानी कबीर और मीरा मध्यकाल के सबसे विद्रोही रचनाकार हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में वह हाशिए पर पड़े। कबीर के साहित्य में के हुआ किसमें तो साहित्य ही नहीं है उस तरह का कुछ, और मीराबाई के एकदम से उसके श्रीमान पर है, उसकी नोटिस ही नहीं दी गई है किसी तरह से। तो जो सबसे विद्रोही रचनाकार है उसके हाशिए पर पड़े। और आज उनकी प्रासंगिकता हमारे सामने है कि जैसे जैसे उनकी जो विचार है, उनकी जो चेतना है, वह इस प्रकार से हमें आकर्षित करती है। तो ले दे करके इस प्रकार से जो हमारा मध्यकालीन लोक जागरण है, तो मीराबाई के बारे में बात कर रहा था कि मीराबाई जब राणा थारो मुलुक पड़ो रंग रूड़ो थारे मुलुक में लोग बसे में लोग बसे सब कूड़ो कह करके मीराबाई ने वृंदावन को छोड़ा कि तुम्हारा सामंती समाज कूड़ा समाज है, इसमें सज्जन लोग नहीं रहते, इसमें हत्यारे और शोषण करने वाले, दमन करने वाले लोगों का जमावड़ा है, तो उसको कूड़ा समाज कह करके छोड़ दिया। और जब वृंदावन गई तो जीव गोस्वामी के मिलने के लिए उन्होंने तुम्हें को भेजा कि जाओ बोल दो कि एक स्त्री आई है आपसे मिलना चाहती है। जीव गोस्वामी ने कहला दिया कि जाओ कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। उसने आके बोला तो मीराबाई ने कहा कि ठीक है, जाओ अपने स्वामी जी से यह कह दो कि अब तक तो मैंने यही सुना था कि वृंदावन में केवल एक पुरुष रहता है, बाकी सब स्त्रियां रहती हैं, तो यह दूसरा पुरुष कहां से आ गया? यह जाकर जब जीव गोस्वामी से कहा उसके सेवक ने, तो चौंक गए। मुझे लगा कि अरे यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यानी एक ही पुरुष रहता है, बाकी सब स्त्रियां हैं। या जब सांख्य दर्शन की भाषा में एक पुरुष है बाकी सब प्रकृति हैं, तो बाकी प्रकृति है एक पुरुष है, इस भाषा में जब बात की गई तो उनके लगा कि तो कोई बड़ी विदुषी बहना हो। तब उससे बिना खराऊ वराऊ पहने नंगे पांव भागे आए, मीराबाई को ले गए। तो मीराबाई लोक धर्मी रचनाकार और गोस्वामी जी
शास्त्र के विद्वान, उन्होंने भक्ति का शास्त्र लिखा था। भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ लिखने वाले भक्ति का शास्त्र 10वें रस के रूप में स्थापित करके उसका शास्त्र लिखा था। और उन्हें यह भी नहीं जब पता है कि भक्ति आंदोलन सबकी बराबरी का आंदोलन करता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करता। ऐसे ऊंचाई पर जो है उसके अपरिचित होकर के और स्त्री को भेद कर रहे हैं। तो यह शास्त्र है जो काल्पनिक आदर्शों पर चलने वाला, और उसकी बातों को करने के चलने वाले जो लोग होते हैं। वहाँ गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने मीराबाई को क्या दीक्षा देंगे? दीक्षा तो मीराबाई ने जीव गोस्वामी को दी कि सिद्धांत रूखा होता है, कठमुतला सिद्धांत जो होता है वह रूखा होता है, जीवन हरा भरा होता है। जो भक्ति आंदोलन है, भक्त साहित्य है जो लिखा गया है, यह इसी भेदभाव को मिटाने वाला साहित्य है, सबकी बराबरी का साहित्य है, ईश्वर के सामने सभी बराबर है, उसका मूल सिद्धांत रहा है। तो अगर भक्त या शास्त्र का शास्त्र लिखने वाला इस मूल सिद्धांत को ही नहीं जानता है, स्त्री का भेद कर रहा है, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ, तो इस तरह से तो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इन लोगों ने उसको किया है। जायसी जैसे रचनाकार इसमें हुए, और जिन्होंने कि मध्यकाल का हमारा समाज था, मध्यकाल का समाज जो है हमारा दो अतिरेकों के बीच में जी रहा था। एक तो आध्यात्मिकता का अतिरेक और एक श्रृंगारिकता का अतिरेक जो लंपट श्रृंगारिकता तक पहुंच गया था, लंपट विलासिता तक पहुंच गया था। सामंतों की विलासिता, लंपट विलासिता, और एक तरफ जो है आध्यात्मिकता का वह रूप था, और दोनों में लोग पिस रहे थे। खास तौर से स्त्री जो है, दोनों में आध्यात्मिक जीवन में उसका प्रवेश नहीं था, और सामंती समाज में वह एक प्रकार से वह उसकी जो है विलासिता की चीज बनकर रह गई थी। तो स्त्री दोनों तरफ से मारी जा रही थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो मध्यकाल में हुआ वह जायसी वगैरह ने जो दोनों अतिरेकों के बीच से जो प्रेम का मार्ग निकाल करके वह किया है, वह भी भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन दोनों अतिरेकों से बचते हुए बीच का रास्ता चुनकर मध्यम मार्ग यानी प्रेम मार्ग निकाल करके सामान्य ढंग से उसको हमारे सामने रखा है। तो वह लोक जागरण का जो प्रभाव, इसलिए मैंने कहा कि वह लोक भाषा, लोक संस्कृत, लोक चेतना और उससे लिखा गया वह पूरा का पूरा साहित्य है, और उसको उसी लोक चिंता के आधार पर देखकर किया जाना चाहिए। पौराणिक मतवादों के आधार पर या शास्त्र धर्मीय प्रतिमानों के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हिंदी के एक नए शास्त्र को बनाने के लिए अगर होता ही तो मुक्तिबोध को नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखने की जरूरत न पड़ती, और आज उसे फिर से किया जाना चाहिए, और आलोचना को भी उसके रूप में कुछ देखा जाना चाहिए। फिर हम मित्रों बहुत ये हुआ, और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। जी सर। हाँ, जी, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान है, और इतनी सारी चीजें हैं। लगातार आपको बहुत सारे लोग सुन रहे थे, अभी भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे आपके छात्र हैं, बहुत सारे आपके पाठक हैं, और बहुत लोग हैं जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको लगातार सुनते रहते हैं। इतने सारे कमेंट्स आए हैं सर कि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है कि मैं किसका पढ़ूं और किसका छोड़ूं। बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारी बात लोगों ने कही है। कुल मिलाकर के लगता ये है कि शायद जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आपकी जो आपने नजरिया हमें दिया है, शायद उस नजरिए से एक बार पुनर्लेखन की जरूरत है, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है, जो आपके ही दिशा निर्देश में संभव है, आपकी ही विचारों की रोशनी में जो संभव है। बहुत सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, उनका अर्थ मोटे तौर पर कहूं तो उनका मतलब है कि वो आपसे सहमत हैं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझे अगर मैं पढ़ूं तो ये है कि किसका पढ़ूं और किसका छोड़ूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बात कही है। एक बात आपकी ये बहुत अच्छी लगी लोगों को, सुरेंद्र सुमन जी कह रहे हैं कि लुटेरा हिंदुत्व तो समाज को लूट कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है और कमेरा समाज मारा मारा फिर रहा है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया। सत्यनारायण वर्मा भी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये भी पूछा है, शैलेंद्र जी ने ये पूछा है
कि अंत्यजों का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा है, नवजागरण में क्या योगदान रहा है। आनंद मालवीय जी पूछते हैं, महात्मा फुले का नवजागरण में क्या स्थान है। रामबचन यादव जी आदि विद्रोही तिलका मांझी के विद्रोह की बात उठा रहे हैं। राज पाठक आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि कबीर जैसी निर्भीकता कहीं और नहीं है। सुरेंद्र सुमन कह रहे हैं कि हर वर्ण की स्त्रियों को उसके मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। एक सवाल जो 2-3 लोगों ने उठाया है, उस सवाल का जवाब हालांकि आप कई बार दे चुके हैं और उस सवाल का जवाब खुद सवाल में है। जैसे कि आनंद मालवीय जी पूछ रहे हैं कि कुछ दलितवादी ब्राह्मणवाद विरोध को ब्राह्मण विरोध करके मठ में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो वो शायद जवाब भी इसी में है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं और कुछ लोगों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो नृपेंद्र जी कह रहे हैं, मध्ययुगीन सामाजिक संकीर्णताओं की जातिगत वर्जनाओं की जकड़न से ही हम आज के समाज के प्रतिरूप को देख सकते हैं। तो ये सब है बातें जिनको आप उपसंहार कर सकते हैं, जिनसे लोगों ने आपकी बात से समर्थन व्यक्त किया है। जो सवाल है वो शायद इस विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो भी बातें आपने कही हैं उस विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे भी आपको सुनने की इच्छा व्यक्त करने वाले सवाल हैं, क्योंकि अगर फिर से इन बातों को उठाएंगे तो फिर एक अच्छा वक्तव्य आपका होगा। और ये जो वक्तव्य हुआ है सर, ये सच में संग्रहणीय वक्तव्य है, बार बार सुनने लायक वक्तव्य है, क्योंकि इतने कम समय में मध्यकालीन लोक जागरण और भक्ति साहित्य के इतने सारे कवियों को समेट लेना, खासकर उनको जिन पर हिंदी साहित्यकारों के जो मुख्य धारा है उनकी नजर नहीं जाती, वहां पर आप पहुंचे हैं। लोक और वेद में आपने दोनों को आमने सामने खड़ा किया ही है और एक बड़ी चर्चा उसमें की है और पूरे समाज में, पूरे हिंदी समाज में, राजनीतिक समाज में भी इसकी बहुत चर्चा है। तो जो बातें मैंने कही हैं, जो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उन पर आप जो भी कुछ कहना चाहें, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। नहीं, वो कमेंट सामने उसमें विरोध है नहीं, लेकिन उसको तो होना ही चाहिए। देखिए, किसी उसमें जो है सवाल उठते हैं, असहमतियां आती हैं, तो मालूम होता है कि बोलना सार्थक हुआ। तो अगर वह आपको प्रश्नोत्तेजित कर सके, विवाद के लिए एक गुंजाइश बनाई रखी जाए, तो इसका मतलब है कि वह हुआ है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह मेरी कर सकता ही है। वैसा प्रश्न जी होगा। सर, जी सर, और हमारा अपने साथियों से, अपने दर्शकों से भी ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि सर का नंबर आप सभी के पास है, सर के फेसबुक पेज पर आप सब जुड़े हुए हैं और आप जो भी उनसे आगे पूछना चाहें, तो ये विचारों का ये मंच हमेशा खुला हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश इस तरह के और भी आयोजन करने का लगातार प्रयास करता रहेगा। हम लोग चौथी राम यादव सर को दोबारा तिबारा चौबारा कई कई बार सुनेंगे, फिर सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिन्हें आपसे सुनकर बहुत ज्ञानवर्धन होता है, आनंद आता है और लगातार विचारोत्तेजक आप वक्तव्य देते हैं। तो सर, आप जो बोले हैं आज, सचमुच आप बहुत अच्छा बोले हैं और ये मैं अपनी तरफ से जो कह रही हूँ वो तो कह ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ में जितने सारे लोग मेरे साथ में लाइव आपको देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया इस विषय पर बोलने का। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक, जो हमारे मित्र, आपके स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर, बहुत सारे पाठक जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत आभारी हूँ उन सबकी। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश का ये आयोजन आपको पसंद आया और आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका हार्दिक आभार। नमस्कार।